समस्त आंगनवाड़ियों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। समस्त आंगनवाड़ियों को आज मैं गर्भवती महिला की जो है वज़न ऊंचाई के फीडिंग और THR फीडिंग पर जो है जानकारी दूंगा। अभी इस पर जो है सरकार ज़्यादा जोर दे रही है गर्भवती महिलाओं के एनीमिक स्थिति को देखते हुए। तो आप लोगों को अपने पोस्टर ट्रैकर पर चले जाना है। ये मैं अपने पोस्टर ट्रैकर के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, जहाँ लाभार्थी, दैनिक ट्रैकिंग, गृह भ्रमण, सारी गतिविधियों के चार्ट जो है ग्रोथिंग चार्ट यहाँ दिख रहे हैं। अब क्या करना है, आपको जो है लाभार्थी पे चले जाना है। यहाँ आप देख रहे हैं गर्भवती महिला 7 मेरी शो कर रही हैं, जिस पर आपको जो है गर्भवतियों की ही वज़न लंबाई फीडिंग करनी है। तो मैं गर्भवती महिला पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देख रहे हैं गर्भवती महिलाएं सारी दिख रही हैं। अब गर्भवती महिलाओं का वज़न और लंबाई फीड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पे देख रहे होंगे 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 बिंदियाँ, इस पे आपको जो है क्लिक कर देना है और ये मॉड्यूल खुल के आ जाता है। ये आपका मॉड्यूल खुल के आ जाता है, जिस पे आप देखेंगे पहले आप लोग क्या करते थे, विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े पे गर्भवती महिलाओं का ब्यौरा भरते थे, जिसमें वज़न, लंबाई, हीमोग्लोबिन वगैरह जो है मांगता था। अभी उसके नीचे आप चले आइए, लास्ट में देखेंगे नीचे से जो है थर्ड ऑप्शन पे जो है आ गया है गर्भकालीन वजन में वृद्धि NC विवरण। ये अंग्रेजी में आप कर लेंगे तो गैस्ट्रोनेशनल करके जो है आपको शो करेगा नाम जो है। तो आपको जानकारी जो है सुचारू रूप से जो मैं हिंदी में दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने हिंदी भाषा सेलेक्ट कर रखा है। चलिए अब मैं ये गर्भकालीन वजन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ देख रहे हैं गर्भकालीन वजन में वृद्धि NC विवरण। अब इस पे आपको जो है सारी डिटेल गर्भवती की जो है करनी है। डिटेलों में जो है आपको वज़न, ऊंचाई, हीमोग्लोबिन और गर्भवती की जांच रिपोर्ट की तिथि, ये चीज़ें अंकित करनी है। अब यहाँ देख रहे होंगे NC फर्स्ट में जो है लिख रखा है, जो कि इसकी ऊंचाई और वज़न चढ़ाया गया है पहले से। अब हम बैक आकर जो है नई गर्भवती की फीडिंग करते हैं और जानकारी सही तरीके से आपको देते हैं। कॉर्नर पर तीर के निशान पर चले जाना है आपको बैक के लिए, और यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेशमा देवी को, जो गर्भवती महिला है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके कॉर्नर पे 3 बिंदु पे चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके गर्भकालीन वजन पे जो है क्लिक करता हूँ। अब वहाँ पे देख रहे थे जो पिछला मैंने दिखाया था नेहा देवी गर्भवती महिला को, वहाँ देखिए विवरण भरा हुआ था और 2 तिथि शो कर रही थी। और यहाँ देख रहे हैं नया है, मुझको भरना है रेशमा देवी को। तो यहाँ जो है NC फर्स्ट और तक लंबित है 26/5/24, और NC सेकंड है 9/6/24, NC थर्ड है 15/9/24 और NC फोर्थ है 10/11/24। आपको ये चीज़ बता दूं मैं कि तक लंबित है, मतलब इसमें डिटेल 5 मई को जो है फिलअप कर देनी चाहिए थी। NC फर्स्ट का ब्यौरा जो है 26/5 को जो है आंगनवाड़ी को भर देना चाहिए था, जो कि नहीं भरा गया है। इसी तरह देख ले रहे हैं आपको, ये NC सेकंड का जो है 9/6/24 तक भर देना चाहिए था, और ये NC थर्ड में जो है 15/9/24 तक भर देना चाहिए था, और ये जो है NC फोर्थ है 10/11/24 तक भरा जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये बहुत पहले ऑप्शन आ गया था, आंगनवाड़ियों के डिले से जो है ये डेट भी शो कर रहा है कि आपने जो है देरी की है ये डिटेल भरने में। अब इन डिटेलों को आपको भरनी है, तो NC फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। NC फर्स्ट में कैसे फीड करना बता देते हैं, बाकी आप ब्यौरा आगे भर लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि विवरण जोड़े पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं रेशमा देवी नाम गर्भवती के शो कर रहा है, NC विवरण जोड़े ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग देखेंगे रेशमा देवी के नीचे लिखा हुआ है कृपया MCP कार्ड से लाभार्थी की NC ऊंचाई और वजन दर्ज करें।
एमसीपी कार्ड क्या होता है? ये आपका टीकाकरण कार्ड होता है। ये टीकाकरण कार्ड होता है जिससे आपको डिटेल भरनी है। अब इस पे क्या करना है आपको, गर्भवती महिला का जो है टीएचआर टीकाकरण कार्ड, सॉरी टीएचआर नहीं, टीकाकरण कार्ड जो है आपको ले लेना है। उस पे सारी जानकारी मेंशन होती हैं, जिनमें यहाँ नीचे आ जाएंगे तो पहले मांग रहा है सेंटीमीटर में ऊंचाई दर्ज करें, जो कि आप पहले भरते भी आ रहे थे। किलोग्राम में वज़न दर्ज करें, और नीचे देख रहे हैं हीमोग्लोबिन दर्ज करें। और ये चौथा वाला ऑप्शन आपका आ रहा है एएनसी की वास्तविक तिथि, मतलब जो गर्भवती महिला की जांच रिपोर्ट की तिथि यहाँ आपको जो है मेंशन करनी है, दर्ज करनी है। अब क्या करते हैं, चलें हम भर लेते हैं ऊंचाई। मैं एक अनुमानित ऊंचाई भर लेता हूँ, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको समझाने के उद्देश्य से भर रहा हूँ। अब मैं इसकी ऊंचाई भर देता हूँ 115 सेंटीमीटर। अब वज़न इसकी दिखा देता हूँ मैं 65 पॉइंट जो है 65 ही रखते हैं, 65 दिखा दें। आगे भरना है तो आपको दशमलव लगा देना है, जैसे मैं 500 ग्राम डाल दिया तो आपको इसी तरह लगा देना है। मैंने 65 किलोग्राम दिखा रही है। अब हीमोग्लोबिन अगर उस समय पर है रिपोर्ट तो आप जो है बिल्कुल भर दें, और नहीं है रिपोर्ट तो ये ध्यान रखें कि उसके नीचे जो है आप देख रहे हैं कि एएनसी वास्तविक तिथि मांगी जा रही, जो कि आपको भरना ही है। तो उनसे ये जानकारी बिल्कुल आपको लेनी है कि आपने जांच किस डेट को करवाई है। और यहाँ जाके आप कॉर्नर पे देख रहे हैं ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आपको डेट फिलअप करनी है। तो इस पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे जाके जो है डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी डेट है। यहाँ आप देख रहे हैं जो है ईयर शो कर रहा है, यहाँ जो है मंथ शो कर रहा है। अब मैं यहाँ से डेट उठा लेता हूँ, जैसे 12 सितंबर उठा लेता हूँ डेट। अब यहाँ ये 3 चीज़ें मैंने भर दी। हीमोग्लोबिन मुझे नहीं पता है तो मैंने नहीं भरा। अनुमानित मैं हीमोग्लोबिन डाल देता हूँ, 11 पॉइंट दिखा देता हूँ, और सबमिट के बटन पर, जो ये नीले बटन के ऑप्शन पे टच कर देना है आपको, जहाँ सबमिट लिखा हुआ है। अब ये देख रहे हैं मैंने एएनसी विवरण सफलतापूर्वक जोड़ा गया। अब यहाँ नीचे भी देखिए एएनसी का विवरण जल्द ही लाभार्थी की प्रोफाइल पर दिखने लगेगा। कहीं एक प्रोफाइल पर जो डिटेल है गर्भवती महिला की, वो जो भी आप जोड़ते जा रहे हैं वो नीचे जो है लिस्ट वाइज जो है बनकर आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एनसी फर्स्ट में उसका वज़न, लंबाई और हीमोग्लोबिन और जांच कितनी थी, कितनी डाल रखी थी। नीचे मेंशन भी कर रहा है रेशमा देवी, एनसी तिथि आपने जो है 12/9/24 दिखाया है, सॉरी 9/12/24 दिखाया गया है, नहीं 12/9/24। अब क्या करते हैं, अब नीचे देख रहे हैं गर्भकालीन वजन बढ़ने का चार्ट। अब इससे जो है आपने जो भी डाला ग्रोथिंग चार्ट यहाँ बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं ये ग्रोथिंग चार्ट जो है गर्भवती महिला का बन गया, रेशमा देवी का। अभी ग्रोथिंग चार्ट के जरिए बता रहा है कि रेशमा देवी का मोटापा, वजन, क्या स्थिति है, जो कि आपको दर्शाने की जानकारी दी भी गई है। येलो, हल्का येलो कलर दिया गया है, अनुशंसित अधिकतम वजन बढ़ना, वास्तविक बढ़ा हुआ वजन, और रेड कलर में है, आप देख रहे सकते हैं ये वाला अनुशंसित न्यूनतम वजन बढ़ना। तो ये डिटेलें आपको ग्रोथिंग चार्ट पर दिखने लगेंगी। अब क्या करते हैं, हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के लिए आपको पता ही है ये तीर का ऑप्शन है, यहीं पे क्लिक करके चले जाना है, और यहाँ पे जो है वापस जहाँ पे क्लिक कर देना है। अब ये हमने क्या किया, जो पहली एनसी डिटेल भरा
जिसमें लिखा हुआ तक लंबित तिथि जो है 26/5/24, वार्षिक तिथि है 12/9/24। ये तक लंबित तिथि का मतलब आपको बता ही चुके हैं कि जांच इस समय तक होनी चाहिए थी और जांच हुई है 12/9/24 तक। ये आपको गर्भवती महिला का एक वार्निंग शेड्यूल भी बताता है कि उसकी जांच जो है किस डेट और किस माह तिथि तक होनी चाहिए, जिससे जो है उसकी सही देख रेख की जा सके। उसी तरह आपको देख रहे हैं पहले ऑप्शन आ रहा था, जैसे हमने पहले ऑप्शन एन से जोड़ा, सेकंड वाला जो है अवेलेबल हो गया, जोड़े का ऑप्शन इस पर आ गया। इसको भी हमको भरना है। अब क्या करते हैं, इसी तरह आपको जो जैसे आप जोड़ते जाएंगे वैसे आगे एनसी जो है डेटा खुलता चला जाएगा। ये जो है आपको भरेंगे तभी आपका जो है पोषण ट्रैकर पोर्टल पर CDPO लॉगिन पर आपकी गर्भवती महिला का वजन दिखेगा, अन्यथा नहीं शो करेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सारी डिटेल जो है पूरी सही और ऑथेंटिक होनी चाहिए। कोई लापरवाही से वजन नहीं भरेगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। जानकारी नहीं है एनम आशा परियोजना कार्यालय से आप ले सकते हैं, गलत नहीं भरना है। चलिए ठीक है, ये आपको वजन लंबाई भरना जो है बता चुके हैं। अब आ जाते हैं गर्भवती महिला की जो है THR फीडिंग पर। जानकारी सभी आंगनबाड़ियों को जो है व्यवस्थित रूप से है ही है THR फीडिंग की, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कैसे करना है। हम होम पे आ जाते हैं। होम का बटन आप देख रहे हैं ये नीचे कॉर्नर पे है, ये इस पर टच करेंगे तो आप होम पे आ जाएंगे। अब यहाँ होम पे हम आ गए हैं, तो यहाँ देख रहे हैं दैनिक ट्रैकिंग दिख रहा है। इसी पे आपको जो है THR फीडिंग, HCM फीडिंग, वजन, गृह भ्रमण और आपका CV जो भी गतिविधियाँ हैं यहाँ पे आपको फीड की जाती हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। थोड़ा लोडिंग में समय लगता है, सर्वर से ही चलता है ये। देख रहे हैं ये खुल गया है। अब यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ आपके EWC फोटोग्राफ है, जो आप केंद्र खोलते समय जो है आप भरते हैं। उपस्थिति, सुबह के नाश्ते, ये आ गया THR/HCM और ये गतिविधि। अब यहाँ देखेंगे जो है कॉर्नर पे तीर का निशान होगा, ये जो है इस पे आपको चले जाना है। अब यहाँ देख रहे हैं गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं जी, 6 मास 3 वर्ष 3 से 6। और यहाँ कॉर्नर पे देख रहे होंगे संख्या शो कर रहा है कि गर्भवती महिलाएं 10 हैं, धात्री 1 है और 0676 है। अब यहाँ कॉर्नर पे तीर का निशान है, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए ऐसे खुलकर आ जाएगा, ये लिखा हुआ है HCM, ये लिखा हुआ THR। अब आप यहाँ देखिए जो है नेहा देवी, अब यहाँ नीचे इसके देख रहे हैं नेहा देवी और नीचे लिखा हुआ पति का नाम, उनके हस्बैंड नेम, और THR दिया गया 25 दिन, ये 25 दिन, और HCM दिया गया 0। और यहाँ देख रहे होंगे ये हल्का सा डार्क दिख रहा है, ये धुंधला सा दिख रहा है। इसका मतलब THR इस गर्भवती महिला का जो है चढ़ा दिया गया है। THR चढ़ा दिया गया है, तो अब इस पर जो है आप नहीं भर सकते। इस चीज़ को लेके कुछ आंगनबाड़ियाँ जो है जानकारी से हीन रहती हैं, तो वो लोग परेशान हो जाती हैं कि THR हमारा जो है चढ़ क्यों नहीं रहा है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ये ऑलरेडी चढ़ चुका है, जिसमें आपको ये दिख रहा है 25 दिन दे चुके हैं, ये 25 दिन आपको दिख रहा है। अब क्या करना है आपको जो है, यहाँ तो हमने पोषाहार पहले ही चढ़ा दिया है गर्भवती महिला का। अब गर्भवती महिला का जो है जो पोषाहार चढ़ता है सेम वो अदर लाभार्थियों को जो है 6 मास 3 3 से 6 का भी चढ़ता है। अब हम आपको आके जो है 6 मास 3
लाभार्थी में जो है आपको बताते हैं THR कैसे चढ़ता है। वही सेम गर्भवती महिला का जो है प्रोसेस है, कोई इसमें अलग नहीं है। बैक आ जाते हैं। यहाँ देख रहे 76 है, 06 माह है। इस पर तीर के निशान पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों के नाम आ गए। यहाँ भी सेम वही चीज़ें दर्शाई गई हैं। यहाँ 25 दिन, 25 दिन, 25 दिन, 25 दिन। अब ऊपर हम स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पोषाहार नहीं चढ़ा है। नीचे चले आएंगे स्लाइड करते हुए। अब यहाँ देख रहे हैं ये आ गई परी। ये परी दिख रही होगी। ऊपर दिख रहा 25 दिन और यहाँ दिख रहा है 0 दिन। अब देख रहे हैं यहाँ दिख रहा है 0 दिन और यहाँ इसको देखेंगे धुंधला सा है और ये थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो इससे यहाँ आपको देख के जो है पता चल जाए कि आपने THR बांटा है नहीं। यहाँ 0 दिख रहा है तो इसका मतलब आपने THR वितरण नहीं किया है। और यही सेम प्रोसेस गर्भवती महिला का है। अब चढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये गोल जो है ऑप्शन पे जो है टच करेंगे। ये टच किया तो ये ओपन होके जो है आ गया। इस पर डेज लिखा हुआ है, पैकेट्स लिखा हुआ है और यहाँ 7 डेज लिखा हुआ है। हमको 7 डेज लिखा हुआ है और यहाँ नीचे देख रहे हैं कि सबमिट का ऑप्शन आ गया। ये सबमिट का ऑप्शन, लेकिन हमको 7 दिन के लिए राशन नहीं मिलता है THR। हमको 25 दिन के लिए THR वितरण किए करना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीर वाले कॉर्नर पे टच कर देंगे जो है, ये तीर वाले कॉर्नर पे टच करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन आ गया। अब हमको 25 दिन पे जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ 25 दिन पे हमने क्लिक कर दिया है। अब आपको सबमिट के बटन पे चले जाना है। सबमिट के बटन पे जाके आपको जो है सबमिट कर देना है। प्रोसेसिंग ले रहा है। ये आप देख रहे हैं सक्सेसफुली जो है THR चढ़ गया है। अब हमने परी के चढ़ाया हुआ था तो हम जाकर देख लेते हैं परी का चढ़ा हुआ है कि नहीं। 06 मास 3 में चले जाते हैं और यहाँ स्लाइड करके देख लेते हैं। ये देख रहे हैं ये हमने परी का जो है चढ़ा था, 0 दिन दिख रहा था, ये 25 दिन चढ़ गया है। और ये ऑप्शन दिख रहा होगा जो है बीच में भरा हुआ रेड कलर से, तो इसका मतलब ये है कि चढ़ चुका है। और यहाँ देखेंगे ब्लर तो है लेकिन बीच में ब्लैक नहीं है, हल्का जो है रेड नहीं है। इसका मतलब ये होता है ये अभी चढ़ाया गया है, ये पहले चढ़ा चुके थे। तो इस तरीके से THR चढ़ाना है और वजन गर्भवती महिलाओं को चढ़ाना है। अब सभी आपको जानकारी प्राप्त करा दी गई है। समय पर पोषण ट्रैकर पर फीडिंग करते रहिए जिससे निदेशालय स्तर तक जो है आपकी सही फीडिंग की जानकारी वास्तविक रूप से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए आगे जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।